Hello children, today we are going to read a very interesting chapter, My Elder Brother, मेरा बड़ा भाई। बच्चों, ये चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, लेकिन आपको न्यू वर्ड्स पर भी ध्यान देना है। जितने भी न्यू वर्ड्स आएँ उनको ज़रूर आप नोट डाउन कर लें और मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम माई को समझते हैं। माई एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, साथ में ही ये एक डिटर्मिनर भी होता है। माई मीन्स मेरा या मेरी। एल्डर मीन्स बड़ा, सीनियर, ओल्डर, अर्लियर, बॉर्न। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एल्डर को हम अपने बड़े भाई के लिए या बड़ी बहन के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम यंगर को अपने छोटे भाई के लिए या अपनी छोटी बहन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन इज़ माई यंगर ब्रदर, राकेश इज़ माई एल्डर ब्रदर। तो ध्यान रखना है, एल्डर को बड़े भाई बहन के लिए और यंगर को छोटे भाई बहन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रेस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये छोटा नाटक दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं या सम्मान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है, ईच अदर। बच्चों, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। ठीक है, ऐसा ही एक और वर्ड है, वन अनदर। ठीक है, ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। आज आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, आपको कहाँ पर ईच अदर यूज़ करना है और कहाँ पर वन अनदर यूज़ करना है। ठीक है, ईच अदर को फॉर टू पर्सन्स हम यूज़ करते हैं और वन अनदर को फॉर मोर देन टू पर्सन्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर। अब देखो, यहाँ पर ईच अदर का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ दो की हो रही है। ठीक है, वी इंडियंस मस्ट लव वन अनदर। अब देखो, यहाँ पर वन अनदर का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर बात मोर देन टू की हो रही है। तो ध्यान रखें, दो व्यक्तियों के लिए हमें ईच अदर का यूज़ करना है और दो से ज़्यादा के लिए हमें वन अनदर का यूज़ करना है। ठीक है, रेस्पेक्टफुल मीन्स आदरपूर्ण, पोलाइट, कोर्टियस। ओके, अफेक्शनेट का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाले। ठीक है, और बच्चों, आपको इस प्ले को भी समझ लेना है। प्ले के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। प्ले को जब एज ए नाउन यूज़ किया जाए तब इसका मतलब नाटक होता है या फिर खेल होता है। ठीक है, और प्ले को जब हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तब इसका मतलब खेलना होता है, बजाना होता है या फिर निभाना होता है। ओके, तो इन सभी मीनिंग्स को आप ध्यान रखेंगे। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. यह स्टोरी यह भी बताती है कि रोज़ाना के अनुभवों से जो हम सीखते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। ठीक है, और बच्चों देखो, यहाँ पर सिमिली यूज़ करी गई है, एज इम्पोर्टेंट एज, उतना महत्वपूर्ण जितना। तो देखो, इस तरीके से हम सिमिली यूज़ कर सकते हैं एज और एज का यूज़ करके। इसके बाद में आगे है, दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। यह नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखी गई कहानी बड़े भाई साहब पर आधारित है, जो बहुत ही फेमस स्टोरी थी। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, इमिनेंट, वेल नोन। ओके, बच्चों, नाटक का पहला सीन है, ए हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 years सिटिंग एट ए स्टडी टेबल। एक हॉस्टल का कमरा है, उसमें दो भाई हैं, एक की उम्र है 9 साल और एक की उम्र है 14 साल, और वो स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इट मीन्स वो पढ़ाई कर रहे हैं। द एल्डर ब्रदर, भैया, इज़ रीडिंग अ बुक। जो बड़ा भाई है, जिसका इस नाटक में क्या नाम है, भैया, वो एक किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड द यंगर वन, और जो छोटा भाई है मुन्ना, जिसका नाम क्या है, मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो बर्ड्स की और एनिमल्स की ड्राइंग बना रहा है। ठीक है, ये
नाटक का पहला सीन है। ठीक है, अब भैया बोलते हैं वॉट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया वैन विल यू स्टडी, तुम पढ़ाई कब करोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग में कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पैल, घबराते हुए या फिर डरते हुए। पैल का मतलब बच्चों खूंटा भी होता है या फीका पड़ जाना भी होता है, तो यहाँ पर पैल का मतलब है डर जाने से, तो डरते हुए। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। भैया हाउ कैन यू सिट विद ए बुक फॉर आवर्स टुगेदर, कि भैया आप एक किताब के साथ में घंटों तक कैसे बैठ सकते हो। ठीक है, भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं घंटों तक एक किताब के साथ में इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरी नींव बहुत मजबूत हो जाए, मेरा आधार बहुत मजबूत हो जाए। फाउंडेशन का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट, आधार या फिर बेस। ओके, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है विगोरस, रोबस्ट, पावरफुल, सॉलिड। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, यदि आधार मजबूत होगा तभी तो बिल्डिंग मजबूती से खड़ी रहेगी। बेस मीन्स आधार, फाउंडेशन, स्टेब्लिशमेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और बिल्डिंग मीन्स इमारत। स्टैंड मीन्स खड़ी रहना, फर्मली मीन्स मजबूती से। फर्मली एक एडवर्ब है जो कि किससे बना है, फर्म से, FIRM। और फर्म का मतलब क्या होता है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड। ठीक है, समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कभी कभी तो मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने में। यहाँ पर भैया ये कहना चाह रहे हैं कि एक क्लास को पास करने में कभी कभी मुझे 2 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, टैक मीन्स लेना। अब देखो बच्चों, टैग के आगे एस लगा हुआ है। जब भी कभी आप वर्ब के आगे एस या ईएस लगा हुआ पाते हो, इट मीन्स वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, डू मीन्स करना। मुन्ना भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम, कि भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है भैया और मुन्ना की उम्र में, और देखो कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ की गई है ओल्डर। ठीक है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ओल्डर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री होती है। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और आप मेरे से 3 क्लास आगे हो, यानी कि उम्र में तो आप मेरे से 5 साल बड़े हो, लेकिन क्लासेस में आप ओनली 3 classes मेरे से आगे हो। अहेड मीन्स आगे। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते हैं। 1 sentence मोर देन 20 times, एक ही वाक्य को 20 बार से ज़्यादा बार आप लिखते हैं। एंड कॉपी पोइम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स, और एक पोइम को आप कई बार सुंदर सुंदर अक्षरों में कॉपी करते हो या उसकी नकल करते हो। वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना, सेम मीन्स समान, सेंटेंस मीन्स वाक्य, और कॉपी मीन्स नकल करना। सेवरल मीन्स होता है अनेक, कई, वेरियस, मैनीफोल्ड। ठीक है, भैया कहते हैं यू नो, तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, कि अंग्रेज़ी पढ़ना आसान काम नहीं है। बच्चों आपको समझना है, चाइल्ड्स प्ले बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है। चाइल्ड्स प्ले इट मीन्स एन एक्सट्रीमली सिंपल टास्क और एक्ट, बहुत ही आसान कार्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भैया कहते हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ना आसान कार्य नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, इस विषय को सीखने के लिए, यानी कि अंग्रेज़ी को सीखने के लिए हर किसी को बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको समझना है इन ऑर्डर टू, ये भी बहुत अच्छी फ्रेज़ है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, के उद्देश्य से, ताकि। ओके, और हार्ड मीन्स कठोर, वर्क मीन्स कार्य, लर्न मीन्स सीखना।
टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। अंग्रेजी को सही तरीके से बोलने के लिए और सही तरीके से लिखने के लिए बहुत बड़े एफर्ट की आवश्यकता होती है। प्रॉपरली मीन्स सही तरीके से, उचित तरीके से। स्पीक मीन्स बोलना, राइट मीन्स लिखना। ट्रिमेंडस का मतलब होता है इनॉर्मस, फैंटास्टिक, अद्भुत, अनोखा। एफर्ट मीन्स प्रयास या फिर हम कहें अटेम्प्ट, प्रयत्न। रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता होना, ज़रूरत होना या डिमांड होना। ठीक है, तो अंग्रेजी को सही तरीके से बोलने के लिए या सही तरीके से लिखने के लिए बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, लेकिन जिस भी क्षण तुम्हें मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम मैदान में दौड़ जाते हो, प्ले मार्बल्स, कंचा खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पतंग उड़ाते हो, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और मज़ा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बिना काम के बैठ जाते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भैया मुन्ना को समझाते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, आइडलिंग अवे। बच्चों ये बना है आइडल अवे। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रेस्ट, टू रिलैक्स या डू नथिंग, मतलब बिल्कुल आराम करना, कुछ नहीं करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइडल अवे एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रेस्ट या डू नथिंग। फील्ड मीन्स मैदान या खेत। चांस मीन्स मौका या अवसर। मोमेंट मीन्स क्षण या पल। इसके बाद मुन्ना कहता है, ओ भैया, अरे भैया, देर इज़ ए बिग मेला इन दी विलेज टुडे, आज गांव में एक बड़ा मेला लगा है। शुड वी गो, क्या हमें चलना चाहिए। बिग मीन्स बड़ा, शुड एक मॉडल होता है। इसके बाद भैया कहता है, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने मुझे कभी मेले को देखने के लिए, एक क्रिकेट मैच को देखने के लिए या एक हॉकी मैच को देखने के लिए जाते हुए देखा है। अब बच्चों आपको समझना है सीन को। सीन बना है सी से। सी मीन्स देखना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो सी, सॉ, सीन। सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकेंड फॉर्म और सीन थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। आई डोंट गो नियर दैम, मैं उनके पास नहीं जाता। आई प्रिफेर टू स्टडी ए बुक, मैं एक किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। यानी कि भैया मुन्ना से ये कह रहे हैं कि क्रिकेट का मैच देखने से और हॉकी का मैच देखने के बजाय मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 years, एक क्लास को 2 साल से भी ज़्यादा बार रिपीट करने में। बट यू माइट स्टे इन दी सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम पूरी ज़िंदगी एक ही क्लास में रह जाओगे। स्टे मीन्स ठहरना या रुकना। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, यदि तुम अपना समय हर वक्त खेलने में बर्बाद करते हो तो क्या तुम पास होने की उम्मीद करते हो। एक्सपेक्ट का मतलब होता है बच्चों आशा रखना, लुक फॉरवर्ड टू या उम्मीद रखना। ठीक है, और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। स्पेंड इन वेन, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। ओके, यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, तुम सिर्फ पिताजी के मेहनत से कमाए हुए पैसों को बर्बाद कर रहे हो। सिंपली मीन्स जस्ट, सिर्फ। हार्ड अर्नड का मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ। मनी मीन्स धन। तो आप सिर्फ पिताजी के पैसों को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, डांट दिए जाने पर मुन्ना रोने लग जाता है। एंड सोबिंग साउंड्स वाह वाह, बाबा, हु आर हियर्ड, और सिसकने की आवाज़ वाह वाह, बाबा, हु सुनाई देती है। स्टार्ट मीन्स प्रारंभ होना, शुरू होना। देखो यहाँ पर भी इस वर्ब के आगे एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके। क्राई मीन्स रोना। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, या फिर हम कहें रिब्यूक, रेप्रीमेंड।
ठीक है, ये दोनों स्कोल्ड के सिनोनिम्स होते हैं। सोब मीन्स होता है सिसकना या रोना। साउंड मीन्स आवाज़। हियर्ड बना है हियर से, हियर मीन्स सुनाई पड़ना या सुनाई देना। इसके बाद मुन्ना कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, एंड गोइंग बैक होम, और वापस अपने घर चला जाऊँ। फील मीन्स महसूस करना, अवे मीन्स दूर, होम मीन्स घर। इसके बाद भैया कहते हैं, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब चुप हो जाओ, रोना बंद करो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, एक प्यारी सी मुस्कान दो या एक प्यारी सी स्माइल धारण करो। बच्चों, पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनने से भी होता है, ठीक है। पुट ऑन मीन्स कपड़े पहनना भी होता है, ओके। नाइस मीन्स सुंदर, स्माइल मीन्स मुस्कान। स्टॉप मीन्स रुकना या रोकना, इसके दोनों मीनिंग्स होते हैं स्टॉप के, रुकना भी होता है और रोकना भी होता है। नाउ मीन्स अब। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक समय सारणी बना दूंगा जिसको आप फॉलो करना, ठीक है। गेट अप एट डॉन, प्रातःकाल या सुबह सुबह उठो। तो इस तरीके से भैया ने मुन्ना के लिए एक टाइम टेबल बना दिया। मॉर्निंग में 6 AM वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, अपना ब्रेकफास्ट लो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़नी है। 8 to 9 AM मैथ्स पढ़नी है। 9 to 9:30 AM हिस्ट्री पढ़नी है। 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, स्कूल चले जाना है। 5 to 6 PM ग्रामर पढ़नी है। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, आधा घंटा टहलने के लिए। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन और 8 to 9 PM ट्रांसलेशन, इससे पहले आपको डिनर भी कर लेना है। 9 to 10 PM हिंदी। 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड, उसके बाद में आपको सोने के लिए चले जाना है। तो बच्चों, इस तरीके से आपका भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, इससे आप में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। मुन्ना, बट वेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का समय कब है। वेन मीन्स कब, बट मीन्स लेकिन। भैया, प्ले खेलना, वॉट इज़ द नीड, क्या आवश्यकता है। नीड मीन्स आवश्यकता। मुन्ना खेलने की आवश्यकता क्या है। मुन्ना, ओह अरे, आई लव द ग्रीन फील्ड्स द जेंटल ब्रीज, मैं हरे हरे मैदानों को और धीरे धीरे चलने वाली हवा को बहुत प्यार करता हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है ना। यहाँ पर आपको देखना है जेंटल, जेंटल मीन्स काइंड, सॉफ्ट सौम्य मनोरम। ब्रीज मीन्स मंद मंद हवा, ठीक है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह ऊपर उछलना चाहता हूँ। वांट मीन्स चाहना, जंप मीन्स उछलना कूदना। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु टू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मुझे कबड्डी के खेल में टच करके भागना और हु टू टू की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। टच मीन्स छूना, साउंड मीन्स आवाज़। एंड हरी एंड फ्लैरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक ए मैग्नेट, और वॉलीबॉल के खेल में जो हड़बड़ाहट होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, जो रोमांच होता है, वो मुझे एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। मैग्नेट मीन्स चुंबक, पुल मीन्स खींचना, ठीक है। और हरी एंड फ्लैरी का मतलब होता है हड़बड़ाहट होना या अचानक होना या एक्साइटमेंट, ओके। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं मैदान में होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, फॉरगेट मीन्स भूलना। फील्ड मीन्स खेत या मैदान, और एज सुन एज को भी आप याद रखिए, इसका मतलब होता है जैसे ही। सीन नंबर 2, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्ज़ाम्स ओवर हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, और रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। इट मीन्स परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार दोबारा फेल हो गया हूँ। अगेन मीन्स दोबारा, वंस मीन्स एक बार, फेल मीन्स असफल होना। अब आपको समझना है अलास को।
बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही वर्ड हैं अलास, ओह, आह, हुर्रे। ठीक है, ये हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी वर्ड। और इन वर्ड्स के आगे जो एक मार्क बना हुआ है, इस मार्क को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है? जब आपको दुख व्यक्त करना हो तब हमें अलास को यूज़ करना है। जब आपको खुशी दिखानी हो या खुशी जाहिर करनी हो तब आपको हुर्रे का यूज़ करना है। और जब आप सरप्राइज़ हो तब आपको ओह या आह का यूज़ करना है। तो बच्चों याद रखना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा होता है। ओके। बट भैया, लेकिन भैया, आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूँ, एंड टॉप्ड माई क्लास, और मैंने मेरी क्लास को टॉप किया है। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब केवल हमारे बीच में 2 साल का अंतर रह गया है। डिफरेंस मीन्स अंतर, नाउ मीन्स अब, ओनली मीन्स केवल, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। भैया, बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो। प्राउड मीन्स घमंड करना, गर्व करना। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने केवल एक क्लास पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ और तुम होशियार हो। स्टूपिड मीन्स मूर्ख, स्मार्ट मीन्स होशियार। वंस इन ए वाइल, एक बार किसी समय, इन ए गुल्ली डंडा गेम, एक गुल्ली डंडा खेल में, यू माइट गेट लक्की, तुम भाग्यशाली हो सकते हो, एंड हिट ए गोल, और एक लक्ष्य को भेद सकते हो। बट दैट डजेंट मीन, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुम इस खेल के महारथी बन गए हो या बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जिंदगी में सफल होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। हार्ड मीन्स कठोर, सक्सेसफुल मीन्स सफल, लाइफ मीन्स जिंदगी। वेन यू हैव टू स्टडी, जब आप स्टडी करोगे, अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और ज्योमेट्री और एल्जेब्रा जैसे किसी विषय का, इन हायर क्लासेस, ऊंची कक्षाओं में, देन यू विल अंडरस्टैंड, तब आप समझोगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम का महत्व। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, हार्ड वर्क मीन्स कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, देन मीन्स तब। ज्योमेट्री मीन्स रेखा गणित। बच्चों, ये मैथ का एक पार्ट होता है जिसमें आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर को पढ़ते हो ना। हाँ, एल्जेब्रा भी जो है मैथ का एक पार्ट होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक है। इन ज्योमेट्री, रेखा गणित में, इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टीड ऑफ ABC, यदि कोई ABC की जगह ACB लिखता है, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग, तो उसका आंसर गलत माना जाता है। रॉन्ग मीन्स गलत, आंसर मीन्स उत्तर। इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के बदले में, के बजाय, या इन प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ। राइट मीन्स लिखना। अब देखो, राइट एक वर्ब होती है, इसके आगे देखो एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब के आगे एस या ईएस लिखा मिले, इट मीन्स वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ओके। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर्स आप पर दया नहीं करेंगे। एग्जामिनर्स मीन्स कंडक्टर ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके, परीक्षक। स्पेयर का मतलब होता है दया करना, बचाना, रिजर्व, सेव। ओके। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वे चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बुक से, अपनी किताब से वर्ड बाय वर्ड लर्न करें, सीखें। ठीक है। लर्न मीन्स सीखना, वर्ड बाय वर्ड का मतलब होता है शब्दशः, यानी कि एक एक शब्द को। मुन्ना, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, दिस इज स्केरी, ये बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, कि मैं अब 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं अब
अपना दिन का होमवर्क कंप्लीट करूँगा, पूरा करूँगा, सो दैट ताकि आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट, कोई सज़ा ना मिले। ओके, स्कैरी मीन्स फियरफुल। और इसके बाद में है स्टिल। स्टिल मीन्स शांत, स्थिर, टिल नाउ, यट। और उसके बाद में है पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स सज़ा, पेनल्टी। ओके भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे। आज ही हमें एक छोटा निबंध लिखने के लिए कहा गया है ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी विषय पर इन 4 पेजेस, 4 पेजों में। एंड इमेजिन और कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, क्या कुछ भी 4 पेजों में लिखा जा सकता है। एंड स्टिल बी शॉर्ट, और फिर भी ये छोटा होगा। यानी कि 4 पेजेस लिखने हैं उस टॉपिक पर और फिर भी उस निबंध को छोटा कहा जाएगा। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, ये सब कुछ मिक्स हो गया है। पंक्चुअलिटी मीन्स होता है समय पाबंदी, टाइमली, एग्जैक्टली एट द टाइम। ओके, और इसके बाद में समथिंग मीन्स कुछ, इमेजिन मीन्स कल्पना करना। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, ये थिंकिंग नहीं टॉकिंग होगा, टॉकिंग अलाउड, ज़ोर से बात करते हुए। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, स्कूल का टाइम हो गया था। और एल्स, अन्यथा, द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, वरना डांट फटकार चलती रहती। इट मीन्स भैया मुझे डांटते रहते। स्कोल्ड मीन्स होता डांटना। सीन नंबर 3, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, एक बार फिर से रिजल्ट्स आ गए थे। एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ, दैट मुन्ना पास्ट, कि मुन्ना पास हो गया। एंड भैया फेल्ड अगेन, और भैया दोबारा फेल हो गए। अगेन मीन्स दोबारा। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया वास्तव में दुखी थे, परेशान थे। अपसेट मीन्स परेशान या दुखी, रियली मीन्स वास्तव में। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड, मुन्ना भी दुखी था, परेशान था। सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने भाई को इतना दुखी देखकर। अनहैप्पी मीन्स दुखी। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, भैया अब मुन्ना के साथ थोड़ा ज़्यादा जेंटल हो गए थे, या फिर हम कहें थोड़ा ज़्यादा काइंड हो गए थे, थोड़ा सॉफ्ट हो गए थे। ठीक है, इट मीन्स अब वो डांटते फटकारते नहीं थे। जेंटलर, इसको समझ लेना बच्चों, ये कंपेरेटिव डिग्री है। इट मीन्स मुन्ना के साथ भैया जितना जेंटल पहले थे और जितना जेंटल अब हैं, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ यहाँ पर। ठीक है, मुन्ना बिकेम नॉटियर, मुन्ना थोड़ा और ज़्यादा नोटी हो गया था। इट मीन्स थोड़ा और शरारती हो गया था। बिकेम, ये बिकम की सेकेंड फॉर्म है। ओके, पास्ट फॉर्म है। ये यहाँ पर भी देखो कंपेरेटिव डिग्री लिखी हुई है, नोटियर, जितना नोटी पहले था और जितना नोटी अब हो गया है, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ है। तो थोड़ा ज़्यादा शरारती हो गया था मुन्ना। बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण। एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, इसके कारण वह पहले से भी बहुत कम पढ़ाई करने लग गया था। ठीक है, लेस मीन्स कम, देन बिफोर, पहले से अब पढ़ाई कम करने लग गया था। मुन्ना, टॉकिंग अलाउड, ज़ोर से बात करते हुए। आह, अरे, आई एम लक्की, मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास ईजीली, मैं आराम से पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, मैं अब अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकता हूँ। एंड फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल, लेकिन मुझे अभी भी सावधान रहना चाहिए। दैट भैया डजेंट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। केयरफुल मीन्स क्या होता है, सावधान। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन एक पतंग ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे उड़ रहा है। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग, मुन्ना दौड़ना शुरू करता है। इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, उसको पकड़ने के लिए। सडनली, अचानक, ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक वह भैया के सामने आ जाता है। ठीक है, फेस टू फेस मतलब होता है आमने सामने, तो भैया के सामने आ जाता है।
भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज एंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन पतंगों के साथ खेलने में तुम्हें शर्म नहीं आती। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदा होना। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता, दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, कि तुम अब 8th क्लास में हो गए हो, एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास, अब तुम एक छोटी क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। इफ़ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, कि मैं तुमसे सिर्फ एक क्लास आगे हूँ, अहेड मीन्स आगे, जस्ट मीन्स सिर्फ, एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। अब देखो यहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, ओल्डर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों की उम्र का कंपैरिजन हो रहा है। एंड विल ऑलवेज बी, और मैं हमेशा रहूँगा। भैया समझा रहे हैं कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी केवल किताबों को पढ़ने से नहीं आती है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझदारी। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो, लुक मीन्स देखना। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी भी स्कूल नहीं गई, नेवर मीन्स कभी नहीं। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा ने केवल 5वीं क्लास पास की है। मुन्ना, रियली भैया, वास्तव में भैया, इज़ दैट ट्रू, क्या ये सत्य है। ट्रू मीन्स सत्य या सच। भैया, यस, हाँ, देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, यहाँ पर हज़ारों चीज़ें हैं जिनके बारे में वे मेरे से और आपसे ज़्यादा जानते हैं। नो मीन्स जानना, थिंग्स मीन्स चीज़ें। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और यदि हम इस संपूर्ण संसार के ज्ञान का अध्ययन कर लें या संपूर्ण संसार के ज्ञान को भी पढ़ लें, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस, माँ और बाबा हमेशा ये अधिकार रखेंगे कि वो हमें समझा सकें, एंड करेक्ट अस, और हमें सही कर सकें। एक्सप्लेन का मतलब यहाँ समझाने से है, और इवन इफ मीन्स यदि, विजडम मीन्स बुद्धि या ज्ञान, होल मीन्स संपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स संसार, ओके। राइट मीन्स अधिकार, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नाउ वॉट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, यदि मैं आज बीमार हो जाऊं तो तुम क्या करोगे। सिक मीन्स बीमार, नाउ मीन्स अब, डू मीन्स करना। तो भैया मुन्ना से कह रहे हैं कि यदि मैं आज बीमार हो जाऊं तो आप क्या करोगे। मुन्ना, आई डोंट नो भैया, भैया मैं नहीं जानता, नो मीन्स जानना। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा, टेल मीन्स बताना, एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, और वे जल्दी से हॉस्टल आ जाएंगे। रश मीन्स जल्दबाजी करना, हरी। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, अरे मैंने इसी आंसर की उम्मीद की थी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। आंसर मीन्स उत्तर, कि तुम यही जवाब दोगे, यही उत्तर दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, लेकिन बाबा परेशान नहीं होंगे। अपसेट मीन्स परेशान होना, यानी कि मैं बीमार हूँ ये बात जानकर बाबा परेशान नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, वह सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है। यहाँ पर देखो, फाइंड आउट मीन्स ढूंढना, पता लगाना, रॉन्ग मीन्स गलत। एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, और उसके बाद में वे डॉक्टर को कॉल करेंगे, इट मीन्स डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली वॉट टू डू, बाबा को ये पता होता कि एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस दैन एज, वे हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं या उनको हमसे ज़्यादा अनुभव है। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। मुन्ना, विद टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आँखों में आंसू लिए, भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे खेद है, मुझे दुख है। वॉट यू से इज़ ट्रू, आपने जो कहा वो सत्य है, सच है। ट्रू मीन्स सही। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया ने मुन्ना को प्यार से गले लगाया। हग मीन्स गले लगाना, लविंगली मीन्स प्यार से। भैया,
आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ। लाइक मीन्स पसंद करना। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, लेकिन यदि मैं भी खेलूँगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, तब मैं आपकी निगरानी कैसे कर सकूँगा, आपका ध्यान कैसे रख सकूँगा। वॉच आउट मीन्स निगरानी करना या बी विजिलेंट, बी केयरफुल, ठीक है। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, जिम्मेदारी, ड्यूटी या अकाउंटेबिलिटी। ओके। मुन्ना, आई लव यू भैया, भैया मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। बच्चों आपको ध्यान रखना है हमेशा, जो आपसे एज में बड़े हैं, आपके बड़े भैया बड़ी बहन, इनका खास तौर पे ध्यान रखना है। जो वो आपसे कह रहे हैं उस चीज़ को आपको ज़रूर करना है, उनकी बातों पे ज़रूर ध्यान देना कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसे नहीं जो मुन्ना ने इस स्टोरी में किया वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके बड़े भैया जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बात ज़रूर माने, बड़ी बहन है उनकी बात भी ज़रूर माने, पापा और मम्मी हैं उनकी बात भी ज़रूर माने, क्योंकि वो जो कुछ भी आपको कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। वो आपके समझ में नहीं आएगा, जब आप उनकी एज में जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। इसलिए अभी आपको क्या करना है, जो भी वो कह रहे हैं वो चुपचाप आप बात मानते चलिए, वो आपके ही हित में है, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ये भी आप देख लो। फाउंडेशन मीन्स सॉलिड बेस, आधार, मजबूत आधार। शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल। ऐसे मीन्स कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, निबंध। आइडलिंग मीन्स विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के, आलसी, लेजी। मास्टर्ड मीन्स गेंड एक्सपर्टाइज, मतलब कि किसी चीज़ का महारती हो जाना, स्किल्ड, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।